में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपके साथ मैं दीपिका। भारत के लिए गर्व का ये मौका है, रूस सरकार ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई को रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कॉर्ड से नवाजा गया। ये सम्मान उन्हें रूस और भारत के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए दिया गया। तो फिलहाल इस खबर को आप अलग अलग अखबारों में देख सकते हैं और फिलहाल यह खबर मैं आपको दैनिक भास्कर में दिखा रही हूं क्योंकि दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्राथमिकता दी है। और साथ ही जो हेडिंग आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के मॉस्को पहुंचे तो उन्होंने भारत में हो रहे विकास कार्यों को लेकर उपलब्धियों को भी गिनाया और जिस तरीके से युद्ध के बीच में शांति वार्ता भी पूरी नहीं हो पाई है मासूम बच्चों की, लेकिन जाने उसमें जरूर गई है, तो इसको लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की। और इसी दौरान पुतिन की तरफ से मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, यानी ये भारत के लिए गर्व का पल है। क्यों दीपिका? जाहिर सी बात है, देखिए जो संबंध बताए गए हैं, जिस वजह से ये रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि रूस जो देखिए ना, कोई छोटी कंट्री नहीं है। देखिए चाहे बात रूस हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से माना जाता है, ये उसकी बानगी है। देखिए वो तस्वीरें कितनी खास हैं, हम अखबारों में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। देखिए वो तस्वीर जस्ट हमारे पीछे ग्राफिक के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि ये सम्मान मिलना न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए ये सुखद और गौरवान्वित करने वाला पल है। ये हम कह सकते हैं सुरभि दो देशों के बीच में एक आपसी सामंजस्य को स्थापित करता है कि हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध कितने अच्छे हैं, हमारा जो राजनीतिक संबंध है वो कितना अच्छा है, यहाँ तक कि हमारा जो व्यापारिक संबंध है वो कितना प्रगाढ़ है। ये जो सर्वोच्च सम्मान है ये इस बात की तस्दीक करता है और एक कोई पहली मर्तबा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से सम्मान से नवाजा गया हो। आपको याद होगा बीते कई दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम देशों ने बारबाडोस की बात करें वहां पर भी, या इससे पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सम्मान किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया, जो देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को हर कोई जानता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हर और उनकी चर्चाएं हैं। हर कोई जब भी वो कहीं पर जाते हैं, किसी भी देश का दौरा करते हैं, तो उनको सम्मान किस प्रकार से दिया जाता है। और यही वो कारण है जिस वजह से जब वो रूस में मुलाकात करने के लिए व्लादिमीर पुतिन से पहुंचे थे तो उनका सम्मान कैसे किया गया, उनका स्वागत कैसे किया गया। और जैसा मेरी सहयोगी दीपिका ने भी इस बात का जिक्र किया, तो आपने इस बात को गौर जरूर किया होगा कि ये रिश्ते आज के नहीं है भारत और रूस के बीच। रूस और भारत के बीच में इन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का काम बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, या फिर एक मित्र के भाव से हो। तो मित्रता भी झलकती है, वो दिखाई देता है कि कैसे यूरोपीय देश को भी अब समझ आ चुका है कि भारत का डंका कई जगहों पर बज रहा है। और जब अब पीएम मोदी को रूस की तरफ से सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिल गया तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात, बहुत गर्व की बात पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है। देखिए इस बात पे हम सुरभि कह सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 10 साल में जो विजन है तमाम देशों का, जो देखने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है भारत को लेकर, वो कई परिवेश में बदला है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत को गौरवान्वित करने वाले वो तमाम क्षण उन्होंने दिए हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और ये देश के लिए बहुत सर्वोच्च की बात है, सम्मान की बात है। देखिए इसके अलावा देखिए ये भी कहा गया है कि पुतिन के साथ अपने वैचारिकता यानी कि औपनिवेशिक बैठक का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा बैठक में हमने यूक्रेन पर एक दूसरे के विचारों को सुना, पुतिन को सुनने के बाद उम्मीद कुछ ना कुछ बंधी है। देखिए रूस के 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत, ये अब जानिए खबर कैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यापार बढ़ाने के लिए रूस के कजान और येकातेरिनबर्ग शहरों में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रावधान किया, यानी कि इसको ऐलान कर दिया गया है। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा कि भारतीय समुदाय से कहा कि इससे यात्रा व्यापार में वृद्धि होगी। अभी तक 2 वाणिज्य दूतावास सेंट पीटरबर्ग में भी थे और व्लादिवोस्तोक में थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें कि 2 और यहाँ पर क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं व्यापार को और बढ़ावा देंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं जिस सम्मान का हम जिक्र कर रहे थे उसमें खास बात ये भी आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये सम्मान की घोषणा रूस की तरफ से 2019 में की गई थी। हाँ। लेकिन 300 सालों पुराना ये सम्मान है जिस सम्मान को सौंपा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साथ ही खास बात ये भी है कि भारत के पहले ऐसे प्रथम नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन